बच्चों लास्ट टाइम पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, थर्ड वाला सॉल्व किया था, फोर्थ होमवर्क दिया था, फिफ्थ हम नहीं करने वाले हैं। सिक्स क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई एंड एक्स इक्वल टू 80 व्हेन वाई इज 100। व्हाट इज द वाई व्हेन एक्स इज 64। मतलब हमें एक्स और वाई में कौन सा केस दे रखा है, कौन सा वेरिएशन दे रखा है डायरेक्टली, मतलब एक्स बढ़ता है तो वाई भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर 80 है तो वाई होता है 100। अब वाई वाट इज वाई, वाई क्या होगा अगर एक्स की वैल्यू 64 है, तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें गिवन में दिया हुआ है एक्स वेरीज डायरेक्टली एस वाई, मतलब एक्स और वाई डायरेक्टली वेरिएशन में है, ये हमें गिवन है। हमने एक टेबल बनाई जिसमें x की वैल्यू को एक ही रो में लिखा है और y की वैल्यू को एक ही रो में। अगर आपका x 80 है तो y उसके अकॉर्डिंग क्या है 100। अगर x आपका 64 है तो y आपको फाइंड करना है। अब डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास फार्मूला क्या लगता है, x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2, मतलब 1/2 तो 1/2 लगता है। ठीक है, एक तरफ x होता है एक तरफ y होता है। तो यहाँ पर x1 मतलब फर्स्ट वैल्यू 80 है, x2 सेकंड वैल्यू, तो x की रो में ये दोनों x हैं तो x2 क्या हुआ 64 इक्वल टू y1 100, y2 मतलब y। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y का 80 में और 64 का 100 में, तो y का 80 मतलब 80 इंटू वाई और 100 इंटू 64। अब ये 80 कहाँ जाएगा, ये 80 जाएगा अपॉन में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो इक्वल के सेकंड साइड पर कहाँ जाएगा अपॉन में। अब यहाँ पर हमने 0 से 0 कट की, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 का इंटू 10 में हुआ तो 80, वाई की वैल्यू क्या आ गई 80। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ए शॉपकीपर हैज़ नॉर्थ मनी टू बाय 52 बुक्स worth 525 each. If each book were to be cost 21 more, how many books would he able to buy with that money? मतलब यहाँ पे एक शॉपकीपर जो है 52 बुक्स जो है वो ख़रीदता है और उसके पास जो भी मनी है उस मनी से वो कितनी बुक्स लेके आता है 52 बुक्स लेके आता है। जबकि ईच मतलब एक बुक कितने की आती है 525 की। तो हमें बताना है जितने भी उसके पास पैसे हैं, जितने भी रुपए हैं, जितने भी मनी है, उसमें से वो 52 बुक्स खरीद के ला सकता है, जबकि एक बुक कितने की आती है 525 की। इफ़ यदि ईच बुक वर टू कॉस्ट 21 मोर, अगर एक बुक की कॉस्ट 21 रुपये और ज़्यादा हो जाए, मतलब पहले कितने में आ रही थी 525, अब 21 और बढ़ा लो तो 546 रुपये की अगर एक बुक आती है, तो हाउ मेनी बुक्स वुड ही एबल टू बाय विद डेट मनी, तो उतने ही रुपयों में वो कितनी बुक्स लाएगा। जब यहाँ पे एक बुक का पैसा बढ़ चुका है तो बुक्स कम आएगी ना, मतलब जो पैसे थे उसी में उसे बुक खरीदनी है। पहले 52 बुक ला रहा था तो 52 बुक्स के लिए पैसे कितने, एक बुक के कितने पैसे लग रहे थे 525, लेकिन अब एक बुक के लिए पैसे बढ़ चुके हैं तो बुक्स हमेशा कम आएगी, है ना। तो यहाँ पर हम तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी एक्स बुक्स। पहले तो हमने बुक्स के संख्या को माना है कि एक्स बुक्स हम खरीदेंगे या शॉपकीपर खरीदेगा। अब टेबल बना, तो इस बार हमने कॉलम वाइज बनाई है। कॉलम में नंबर ऑफ बुक्स लिखा है और कॉस्ट ऑफ ईच बुक। तो अगर 52 बुक्स आती है तो उसकी कॉस्ट उसके अपोजिट 525 है, लेकिन जब कॉस्ट बढ़ जाती है, एक बुक की कॉस्ट कितनी बढ़ गई 21, मतलब 525 प्लस 21 तो हमारा हो गया 546। तो 546 में कितनी बुक्स आएगी तो एक्स,
मतलब एक बुक अगर 546 की आएगी तो एक्स बुक्स खरीदेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो शॉपकीपर उसके पास पैसे फिक्स है ना, लेकिन फिक्स पैसों में अगर एक बुक कम रुपए में आती है तो ज़्यादा बुक खरीदता है, अगर एक बुक ज़्यादा रुपए में आएगी तो कम बुक खरीदेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही है, एक बुक की कॉस्ट बढ़ रही है तो नंबर ऑफ़ बुक्स क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है। तो इनवर्स वेरिएशन का जो क्वेश्चन होता है, इट इज़ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, वहाँ पे फार्मूला क्या होगा, x1 अपॉन x2 तो रहेगा, लेकिन ये y1 अपॉन y2 की जगह पर y2 अपॉन y1, मतलब 1/2 जो x1 की वैल्यू है वो इनवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी y2 अपॉन y1। पहले अगर आपने देखा होगा तो डायरेक्ट वाले में हमने जो फार्मूला यूज़ किया था, डायरेक्ट वाले में उसमें सीक्वेंस x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2, तो यहाँ पे y1 और y2 सीक्वेंस में जैसा x है वैसा ही y है। लेकिन इनवर्स वाले में अगर आप देखोगे तो x1 अपॉन x2 है तो y1 उसका इनवर्स उल्टा हो जाएगा y2 अपॉन y1। अब x1 क्या है 52, x2 क्या है x, y2 क्या है सेकंड वाला है ना, y2 होगा हमारा 546 और y1 क्या है 525। अब इस 525 का इंटू किस में हुआ 52 में, x का मल्टीप्लाई किस में हुआ 546 में। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 546 क्या होगा अपॉन में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल के अदर साइड पर अपॉन में आएगा। अब यहाँ पे हम कट करेंगे तो हम किससे कट करेंगे, तो हम 26 से कट करेंगे। 26 टू जा 52, 2 टाइम, फिर यहाँ पे 2 बचा, 26 1 जा 26 और 26 2 जा 52, और उसके बाद 2 और 525 का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा और नीचे बचा 21। अब 21 की टेबल से कट किया, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, तो 42 तो यहाँ पे 10 बचा और 5 105, तो 21 5 जा 105, तो 5 टाइम 25 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई 50। मतलब हम 50 बुक्स ला सकते हैं या शॉपकीपर 50 बुक्स खरीद के लाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू 50 बुक्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ए वर्कर इज पेड ₹600 फॉर 8 days वर्क, इफ ही वर्क्स फॉर 20 days हाउ मच विल ही गेट। मतलब अगर एक वर्कर 8 days तक वर्क करता है तो उसको कितने रुपए दे रहे हैं 600। अगर वही वर्कर 20 days तक वर्क करे तो हाउ मच विल ही गेट, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो एक बात जानते हैं हम कि अगर एक आदमी कम दिन काम करेगा कम रुपए कमाएगा, है ना, कम रुपए उसको मिलेंगे, और ज़्यादा दिन तक काम करता है तो ज़्यादा रुपए मिलेंगे। मतलब जब दिन बढ़ जाएंगे तो उसके रुपए भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट लग रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट द वर्कर गेट मनी बी ₹X, माना कि वर्कर को जो मनी मिलेगी वो क्या है ₹X। अब हमने एक टेबल बनाई जिसमें एक तरफ डेज लिखे एक तरफ मनी। 8 days तक काम करता है तो 600 रुपीज़ उसको मिलते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे 8 days के लिए। अगर वो वर्कर 20 days तक काम करेगा तो उसको X रुपीज़ मिलेंगे, वो हमें निकालना। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि जब दिन बढ़ जाते हैं तो उसके रुपए भी बढ़ेंगे, ज़्यादा दिन तक काम करेगा तो रुपए भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इट इज़ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन का फार्मूला लगाएंगे हम, x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2, जैसा x है वैसा ही y भी रहेगा। अब यहाँ पर 8 अपॉन 20, क्योंकि x हमने ये माना है तो x1 ये और x2 ये, क्योंकि डेज जो रहेगा वो x है और मनी है जो y है। तो 8 अपॉन 20 इक्वल होगा 600 अपॉन x। जिस तरीके से y1 हमारा ये हुआ 600, पहली कंडीशन के लिए दोनों ही 1 1 है, x1 और y1। सेकंड कंडीशन के लिए दोनों ही
2 है, x2 और y2। तो 600 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x का 8 के साथ, तो x इंटू 8 और 600 का 20 के साथ। अब ये 8 है ना इक्वल के, तो सेकंड तरफ जाएंगे तो अपॉन में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में अपॉन में 8। अब यहाँ पे 2 से कट किया, 2 4 जा 8 और 2 से कट किया 2 10 जा 20, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 2 0, मतलब 300 में 5 को मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आई हमारी 1500। इट मीन्स देयर फॉर द वर्कर गेट मनी इज ₹1500। तो वर्कर को कितने रुपए मिलेंगे? 1500। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए कार इज ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 12 मिनट। तो यहाँ पर एक कार ट्रेवल कर रही है 50 किलोमीटर 1 आवर में, तो कितनी डिस्टेंस वो जाएगी जब वो कार 12 मिनट तक ट्रेवल करे। तो एक बात हम जानते हैं, जब ज़्यादा समय तक कार जाएगी तो ज़्यादा दूर जाएगी और कम समय तक कार जाएगी तो कम दूर जाएगी, है ना, अगर एक ही स्पीड में वो चलती रहे तो यहाँ पर एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, क्योंकि 1 आवर से 12 मिनट, तो हम जानते हैं 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट से 12 कम हो गए तो दूरी भी कम हो जाएगी, तो दोनों चीज़ कम हो रही है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। लेट, सबसे पहली लाइन आएगी हमारी लेट वाली, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 12 मिनट बी x किलोमीटर। हमने माना कि जो कार है वो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 12 मिनट बी x किलोमीटर, कार जो है वो 12 मिनट में कितना जाती है? x किलोमीटर। तो ये लेट वाली लाइन हो गई। अब टेबल बनाएंगे तो एक तरफ डिस्टेंस आएगी और एक तरफ टाइम। तो अगर 50 किलोमीटर जाती है तो 1 आवर मतलब कि 60 मिनट। अब आवर को हमने मिनट में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि सेकंड टाइम हमें मिनट में दे रखा है, तो दोनों ही सेम यूनिट में होना कंपलसरी है, ठीक है। तो x किलोमीटर कितने में, तो यहाँ पे 12 मिनट में वो x किलोमीटर जाएगी। इफ़ इट इज़ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, तो फार्मूला लिखा हमने x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2। तो x1 कितना है? 50 अपॉन x, x2 हमारा x हो गया क्योंकि डिस्टेंस में x1 x2 y1 y2 मतलब 60 अपॉन 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 50 का इंटू 12 से और 60 का इंटू x से। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो 60 है वो अपॉन में जाएगा, तो x इक्वल टू 50 इंटू 12 अपॉन 60। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो 10 मीन्स x की वैल्यू 10 किलोमीटर आई है। तो देयर फॉर द डिस्टेंस इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो कार जो ट्रेवल करेगी वो 10 किलोमीटर तक जाएगी 12 मिनट में। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ए हॉस्टल ऑफ 500 बॉयज हैज़ प्रोविजंस फॉर 4 days। इफ़ द प्रोविजन वेयर कंटिन्यूस फॉर 20 days, how many students have gone out of the hostel। मतलब कि अगर 500 बॉयज़ एक हॉस्टल में हैं तो उनके लिए 4 days का प्रोविज़न है, ठीक है, मतलब 4 days के लिए उनके लिए अवेलेबल है खाना वगैरह। और अगर वो 20 दिन तक प्रोवाइड करते रहे हॉस्टल वाले, तो इसका मतलब है कितने स्टूडेंट चले गए हैं, गोन आउट द हॉस्टल, हॉस्टल से चले गए। मतलब अगर 500 स्टूडेंट पूरे अगर हॉस्टल में रहेंगे तो 4 days का खाना अवेलेबल है, लेकिन प्रोविज़न अगर 20 दिन तक चलता है, इसका मतलब कितने स्टूडेंट कम हो चुके हैं, ठीक, कितने स्टूडेंट जा चुके हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव प्रोविज़न फॉर 20 days बी x। मतलब माना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे हॉस्टल में जिनका प्रोविज़न कितने दिन तक चलता है, 20 दिन तक, वो क्या है? x। उन स्टूडेंट की संख्या हमने x मानी। अब एक बात ये है कि अगर हॉस्टल में 500 स्टूडेंट्स है
तो उनके लिए 4 डेज तक का प्रोविज़न है, मतलब 4 डेज तक का खाना अवेलेबल है। अगर 20 दिन तक खाना चलेगा तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे ना। अगर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो खाना कम दिन तक चलेगा, क्योंकि जो राशन वगैरह जो भी अवेलेबल फैसिलिटी है वो 4 डेज में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे तो वो फैसिलिटी ज़्यादा दिन तक चलेगी। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है। तो इनवर्स वेरिएशन है तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा हमारा x1/x2 इक्वल टू y2/y1। ये y की रेशो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 500/x इक्वल टू 20/5, तो सॉरी 4, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 5 आए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई तो 500 में होगा और x का मल्टीप्लाई 5 में होगा। तो x का जब 5 में हुआ तो 5x और 1 का 500 में तो 500। अब ये 5 अपॉन में जाएगा क्योंकि x के साथ किस में है, ये मल्टीप्लाई में है। तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 500/5। तो x इक्वल टू क्या है, 100। मतलब हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है, 100। तो जब 100 है तो कितने स्टूडेंट चले गए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैव गॉन आउट ऑफ हॉस्टल। माना कि कितने स्टूडेंट गए हैं, तो 500 होने चाहिए, तो उसमें से अभी कितने अवेलेबल है, 100, क्योंकि 100 स्टूडेंट के लिए 20 दिन का प्रोविज़न हमारे पास है। तो 500 में से 100 माइनस करेंगे तो 400 स्टूडेंट गो आउट, मतलब कि चले गए हैं हॉस्टल से, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव गॉन आउट ऑफ हॉस्टल 400 स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये इनवर्स वेरिएशन का है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। ये बिल्कुल 10 जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें अंतर क्या है कि आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर व्हाट शुड बी एवरेज स्पीड क्या होगी वो निकालनी है। जैसे कोई कार है 30 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करती है किसी स्पीड से 60 km/h से, वही सेम डिस्टेंस उसको 20 मिनट में जाना है। मतलब आप मिनट में अगर उसको जाना हो, कम समय में जाना हो, तो क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। तो एक चीज़ है यहाँ पे टाइम कम हो रहा है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो इनवर्स वेरिएशन है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो नई एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।